विजय शाह जी, माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण, माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, साथ ही में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। आज का ये विशेष अवसर जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आप संबोधित करेंगी। सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जो कि एक फोटो वॉल डिस्प्ले बनाया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस विशेष चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं इनको प्रस्तुत किया गया है। और ये लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्टॉल है, जिसमें सिकल सेल रोग के क्या प्रमुख लक्षण हैं, जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है तथा लाभार्थियों की जानकारी के लिए उनको सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सिकल सेल स्क्रीनिंग, सिकल सेल जांच सुविधा, सिकल सेल मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, इन सभी की जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ये संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर रही हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ये जानकारी प्रदान की जा रही है। हुए जन कल्याण के लिए सतत समर्पित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ओंकार महाराज के इस प्रांगण में मां नर्मदा की कृपा से सच में ये अमृत कुंभ हो रहा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल साहब, आप लगातार हर क्षेत्र के लिए हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं, लेकिन खासकर सिकल सेल के इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है
कि एक तरफ सादगी, शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं। जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है। जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूं तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें। मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पालें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब जनजातीय समाज के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए निरंतर समर्पित सिकल सेल उन्मूलन अभियान के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से हम सादर